Good morning, student. We will go for the next point, that is EMF of cell. So before that, let me see what is meant by cell. That is electric cell, not biological cell. Okay. Now cell is consist of electrolytic solution, and there are two electrodes. One is act as the anode, second is act as the cathode. Anode is positive and cathode is negative. Now EMF of cell, how we can define? See here. Whenever the electrolytic solution is there, then what happens? The positive ions will be goes towards the anode and negative ions goes towards the cathode. So that's why this become positively charged, this become negatively charged. तो यहाँ पे क्या होता है कि आयंस का माइग्रेशन होता है और हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पोटेंशियल की डेफिनेशन. व्हाट पोटेंशियल सेज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज. अब आयंस भी क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर कौन से आयन जाएंगे? पॉजिटिव आयन जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कौन से जाएंगे? नेगेटिव आयन जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस कलेक्ट होंगे. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आयंस आर मूविंग. तो ये अपने आप तो मूव नहीं हो रहे, अपने आप नहीं मूव हो रहे, मतलब क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तो वर्क डन उसके अंदर हो रहा है. सो ड्यू टू दैट वर्क डन व्हाट हैपेंस? द आयंस आर गेट मूव, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे. तो इसीलिए सर्टेन पोटेंशियल गेट डेवलप बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस ओवर देयर, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज अ EMF of cell. And what is the meaning of EMF? That is electromotive force. But actually it is not a force. It is not a force. It is a potential. It is a potential. Okay? तो जब भी आपको पता चले कि किसी ने पूछ लिया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फोर्स है क्या? ये फोर्स नहीं है. जो इलेक्ट्रोमोटिव मतलब मोटिवेट करने वाला, आयंस को मोटिवेट करने वाला जो इंटरनल फोर्स क्रिएट होता है जिसके कारण वर्क डन होता है, दैट इज नथिंग बट द store in terms of potential. So that is nothing but EMF. So इसका लॉजिकल मीनिंग इस तरह से ले सकते हैं. तो सिंपल सी बात है कि आपको ध्यान में रखना है, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल. ध्यान में रखिए. तो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं वो माइग्रेट होंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जिसके कारण कुछ वर्क डन होगा. वर्क डन किसके लिए होगा? टू मूव द पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, एंड दैट विल बी electric potential which will be stored in this particular cell, and that is called as the EMF of cell, that is electromotive force, that is the long form of EMF of cell. How we can define? तो definition of EMF की definition क्या होगी? The potential between potential difference between two electrodes of a cell for open circuit. ओपन सर्किट का मतलब होगा R इज इक्वल टू इंफिनिटी. R इज इक्वल टू कितना होगा? इंफिनिटी. then that potential is called as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ध्यान में रखिएगा. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? R इज इक्वल टू. अब R इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? मुझे बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड जॉइंट है क्या? बाहर से नहीं है. इसका मतलब दोनों के बीच में रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है. करंट कब जीरो होगा? जब इंफिनिट रेजिस्टेंस रहा. लॉजिकल है ये, ध्यान में रखिएगा. तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम EMF बोल सकते हैं. अब देखिए, अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? दूसरी टर्म आती है यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल की. तो देखिए, अगर मैं इसी सेल को एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ये R हो गया. अब करंट कहां से निकलेगा? पॉजिटिव से जाएगा, नेगेटिव जाएगा. अब मैंने बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट कब कंप्लीट होता है? जब क्लोज पाथ ऑफ करंट होता है. तो मैं बोल रहा हूं कि यहां से करंट जा रहा है, तो यहां से फिर से वापस आना चाहिए. अब मुझे बताओ, सिंपल, अंदर क्या है? हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो सबको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. किसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इस सॉल्यूशन का. बहुत कम होगा, और ये अंदर का है, इसलिए इसको कहा जाता है कि छोटा सा अज्यूम कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कुछ रेजिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल r. दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. अपोजिशन बहुत कम होगा. अब अगर हम इसको पूरा लेते हैं तो ये क्लोज लूप तैयार हो जाएगा. मैं इस पॉइंट को A देता हूं, B देता हूं, यहाँ C आएगा, यहाँ पे D आएगा. देखिए, तो क्लोज लूप क्या बनेगा आपका? A B C D A. ऐसा करंट जाएगा इस तरह से, गया ऐसे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. अब यहाँ पे हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देते हैं. देखिए क्या, A to B तो कुछ नहीं है. जब B to C जाएंगे तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है? सपोज I. तो मैं ले लेता हूँ लूप A B C D A. क्या हो जाएगा? B to C. A to B तो कुछ है ही नहीं. B to C क्या जाएगा? देखो,
आई आर, अलॉन्ग द डायरेक्शन है तो माइनस आई आर। देखिए अब सी टू डी कुछ नहीं है, डी टू ए जाना है, करंट की डायरेक्शन इधर है, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए बोलिए फटाफट, कितना हो जाएगा, माइनस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू, अब ये दोनों जो है ये कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा वीए और इस पॉइंट का पोटेंशियल वीए, तो कितना हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल वीए रहेगा तो हम इसको बोल देते हैं ईएमएफ, किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ई मतलब ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस सी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव को नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस सी के बराबर आएगा, तो ई क्या बनेगा आपका आई आर प्लस स्मॉल आई आर, ठीक है। आई आर मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज, तो इट बिकम V प्लस आई आर एंड दैट इज E, एंड दिस V इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल, दैट V इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल, how we can define the terminal potential, the potential drop across resistor for closed circuit, that is R is not equal to infinity, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी रेजिस्टेंस की, then that potential is called as terminal potential, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी टर्मिनल पोटेंशियल। हमारा इक्वेशन क्या बना अभी सेल के लिए, देखिए सेल के लिए इक्वेशन क्या बना है हमारा, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। अब यहां से इस इक्वेशन से हमें पता क्या लगता है, ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ईएमएफ है और छोटा सा कुछ एडिशन है, ये टर्म इसके बराबर है, मतलब V इज ऑलवेज लेस देन E। देखिए यहां से ये ऐड हो रहा है ना V के अंदर, जब ये ऐड होगा V के अंदर तभी E बनेगा, मतलब E तो कुछ ना कुछ V से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज, तो वी कैन से दैट ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल, ध्यान में रखिए, ठीक है, ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। अभी इसी इक्वेशन को हमें अगर एलाबोरेट करना है तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग स्टेप से। देखो हमारा क्या बना हुआ है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, तो क्या बनेगा, आई कॉमन आर प्लस आर, दैट इज E, मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, E इज इक्वल टू आई प्लस आर। अब देखिए अगर आपको मैक्सिमम करंट भेजना है तो क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये सब रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू कम करनी चाहिए। अब देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हम जीरो कर नहीं सकते क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बराबर है, वो तो जीरो नहीं करते, मिनिमम कर सकते हैं, तो मिनिमम कर सकते हैं तो ये मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए ये आर जीरो कर दिया तो ओपन सर्किट, तो क्या बनेगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हमें ये नहीं है, तो ये हम बोल सकते हैं कि व्हेन फॉर आई मैक्स द आर प्लस आर शुड बी मिनिमम, ठीक है, या फिर ये जो करंट मैक्सिमम मिलने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, अगर कैपिटल आर आता है तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर गिवन बाय बैटरी और बाय सेल। जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा सेल, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, तो ये जब मिनिमम रहेगा तभी आई मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। Now let me go for the combination of cell. Combination of cell. Combination cell. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं सीरीज कॉम्बिनेशन लेता हूँ सेल का, कैसे सीरीज में जोड़ेंगे इसको, इस तरह से, इसका E1 E2 E3,
तो देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी नेगेटिव पॉजिटिव, तो सीरीज कैसा होता है हमेशा, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव, ऐसे करेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट तैयार होगा, तो जो इक्विवेलेंट रहेगा वो क्या रहेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, अगर बहुत सारे जोड़ते हैं तो इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से कुछ करता हूँ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये सेम वैल्यू के रहेंगे, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 आ गया सपोज, तो क्या हो जाएगा, ये E इक्विवेलेंट बनेगा आपका 3 बराबर, इज इक्वल टू हम E लिख लेते हैं, 3 बनेगा इस तरह से। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को इस तरह से लेता हूं, एक ऐसा है, फिर ये ऐसा जोड़ा हुआ है, फिर ये ऐसा जोड़ा हुआ है, और एक ऐसा जुड़ा हुआ है, ये E है, ए भी E है, ए भी E है और ए भी E है। अब देखो इसका इक्विवेलेंट कैसे होगा, ये तीनों कैसे हैं, प्रॉपर सीरीज में, तो इसका कितना बनेगा 3, देखो इसका कितना बनेगा, इसका 3 बनेगा, और ये कैसा है उल्टा जुड़ा हुआ है, तो इसका माइनस E हो जाएगा, उल्टा जोड़ा है ना। देखो जाना है हम किरचॉफ लॉ के हिसाब से, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है माइनस, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस, तो साइन कन्वर्ट कर दो इसका, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा देखो। तो इक्विवेलेंट जो निकालना है हमें, इक्विवेलेंट कितना रहेगा कि दोनों का तीनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और इसमें से कितना निकालना है हमें, ये उल्टा जोड़ा हुआ है इससे E निकाल देना है, तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा 2E। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप EMF सीरीज में लेंगे, अगर कोई सेल उल्टा जोड़ा है तो जितने सीरीज में सीधे जोड़े हुए उसमें से उसको माइनस कर दो, अगर 2 उल्टे जोड़े होते तो इसका रिजल्ट 0 आ जाता है। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना है आपको कभी भी एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम पे। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, नाउ लेट मी गो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको तो पता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर होता है, ठीक है। तो तीनों रेजिस्टेंस, इसको हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये स्मॉल R1 E1, दूसरा लगेगा यहाँ पे प्लस माइनस स्मॉल R2, तीसरा लगेगा प्लस माइनस स्मॉल R3, इस तरह से। तो ये एक सेल हो गया, एक दूसरा सेल हो गया, एक तीसरा सेल हो गया, ये E3 है हमारा, ये E2 है और ये E1 है। अब यहाँ पर भी वही सेम लगाना है, तो EMF क्या बनेगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3। मैंने ये सिंप्लिसिटी के लिए बताया था आपको, अगर आप रेजिस्टेंस होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका, तो होता तो है, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, देखो तीनों सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से लेना है, तो आपको रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ऐसा मिलेगा और EMF का इक्विवेलेंट ऐसे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कैसे है, सीरीज में है। तो हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज रिमेन सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट गेट चेंज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों में से सीरीज में भी है, तो तीनों में से करंट सेम जाएगा, तो यहाँ पे करंट सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन EMF increases and current remain सेम। ये एक चीज आपको याद रखनी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेम क्या होगा, EMF इज इंक्रीजेस एंड I रिमेन सेम। ये दोनों ध्यान में रखना है आपको, भूलना नहीं है भाई साहब इसको। अब हम नेक्स्ट जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ।